दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम सीक्रेट्स में। मित्रों, आज हम फिर एक और टेस्ट सीरीज़ के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि हम लोगों के भावी एग्ज़ाम यूपी पीसीएस 2020 और आरओ 2016-2020 और उसी के साथ बीईओ जैसे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और भविष्य में होने वाली यूपी या अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसके जीएस के बहुत उत्कृष्ट प्रश्नों का एक संग्रह हमने लाया है। तो ज़्यादा समय न विलम्ब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मित्रों, आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ अच्छे प्रकार के टेस्ट सीरीज और शॉर्ट ट्रिक्स ही मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आईएनए से संबंध नहीं थे? तो किसका संबंध आईएनए से नहीं था ये हमको बताना है। तो आईएनए से संबंध नहीं था आरसी दत्त जी का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो कौन क्रांतिकारी थे जो योगी और दार्शनिक बन गए, ये हमको बताना है। तो मित्रों, तो अरविंद घोष जी जो थे वो पहले एक क्रांतिकारी थे, बाद में योगी और दार्शनिक बन गए। इन्होंने ही वंदे मातरम पत्र का संपादन भी किया था। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं से बात करने और भारतीय समस्याओं के अंतिम समाधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया था, भारत में कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? आप लोग मित्रों प्रयास जरूर करिए, क्योंकि प्रयास करने से आपको पता चलेगा कि आपका नॉलेज कहाँ तक पहुँचा है। जिसका सही जवाब जो होगा 23 मार्च 1942, 23 मार्च 1942 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कौन से युद्ध में हुई थी? टीपू सुल्तान की युद्ध कौन से युद्ध में हुई थी ये बताना है। तो टीपू सुल्तान की युद्ध श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम उनकी राजधानी थी, उसको बचाने में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन महल कौन सा है? तो ग्रीष्मकालीन महल इनका कौन सा था ये बताना हमको। टीपू सुल्तान के इनका दरिया दौलत बाग ये महल जो था ये ग्रीष्मकालीन महल था। इनके ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दो महल हुआ करते थे। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? मित्रों प्रयास जरूर कीजिए। ये मंगलोर के संधि से समाप्त हुआ। और आप इसमें जानते हैं कि अंग्रेज सेनापति आयरकूट थे और साथ में टीपू के बीच ये संधि हुई थी, जो कि 1784 में हुई थी। नेक्स्ट, भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है? नहर सिंचाई पद्धति कहाँ सबसे ज़्यादा अधिक प्रचलित है ये हमको बताना है। तो मित्रों ये उत्तर प्रदेश नहर सिंचाई में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें जोड़ा हमको बताना है कौन सा गलत है। तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र की, ये सही है मित्रों। सारावती परियोजना कर्नाटक, यह भी सही है। बाली मेला परियोजना उड़ीसा, ये भी सही है। सबरीगिरी परियोजना गुजरात, ये सबरीगिरी परियोजना जो है ये गुजरात की नहीं है बल्कि ये केरल की है। और जो गुजरात की परियोजना है वो सरदार सरोवर है, तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। तो सिंचाई वाला जो क्षेत्र होता है उसमें सबसे अधिक कौन सी खेती की जाती है? अगर मान लो भारत का पूरा लैंड है, अगर इतने पे सिंचाई होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ की खेती होती है? तो ये हमें बताना है। तो मित्रों धान की खेती सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे? पीत क्रांति मतलब आप इसको पीत क्रांति या पीली क्रांति भी बोल सकते हैं। तो पीली क्रांति जो है वो तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? खरीफ की फसल कौन सी नहीं है ये बताना है मित्रों। तो खरीफ की फसल गेहूं नहीं है, चावल, गन्ना और कपास सब खरीफ की फसल है। मतलब गेहूं जो है ये रबी की फसल है। नेक्स्ट, निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान है? चाय के बागान सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? बहुत आसान सा सवाल मित्रों, ये असम सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ऊर्जा का कौन सा गैर परंपरागत स्रोत
नहीं है ये हमको बताना है मित्रों। प्रश्न जरूर ध्यान दें, इसमें नहीं है पूछा है। तो जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं उसमें आप समझ लीजिए सौर ऊर्जा होते हैं, वायु ऊर्जा ये भी होते हैं, ज्वार ऊर्जा ये भी होते हैं, और साथ में आप बायोगैस भी समझ सकते हैं, और भूतापी ऊर्जा भी होते हैं। इसमें बस ये प्राकृतिक गैस नहीं होती, प्राकृतिक गैस जो है वो गैर परंपरागत स्रोत नहीं होते हैं, बाकी सब होते हैं। नेक्स्ट, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? सबसे कम भूमंडलीय तापमान कौन सा बढ़ाता है, कौन सा ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका सही होगा भूतापी ऊर्जा। भूमंडलीय तापमान ये बहुत कम बढ़ाता है। और इसके सिवा कोयला से आप जानते हैं कि CO2 बहुत ज़्यादा निकलती है, और प्राकृतिक ऊर्जा इससे भी निकलती है। पेट्रोलियम आप समझ ही रहे हैं कि पेट्रोलियम के इस्तेमाल से कितना पोल्यूशन भी फैल रहा है, जिसकी वजह से भूतापी ऊर्जा भी बढ़ रही है। नेक्स्ट, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है, मतलब नीलगिरी की पहाड़ियों में जो पेड़ सामान्यतः पाए जाते हैं ज़्यादा करके, वो कौन से हैं? तो इसका सही जो होगा यूकेलिप्टस। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है? चीड़ के वनों से कौन सा क्षेत्र संबंध है ये बताना है। तो चीड़ के जो वन होते हैं मित्रों, ये चीड़ के वन जो होते हैं ये उत्तराखंड, मतलब शिवालिक वाला जो क्षेत्र नहीं होता, हिमालय के निचला भाग, वहाँ पे ये चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्ष और वृक्षों के ढेर सारे समूह वन भी पाए जाते हैं। भारत में कब से रुपया चालू खाते में पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया? इकोनॉमी का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, प्रयास जरूर करिए। रुपया चालू खाते में पूर्ण रूप से भारत में कब से परिवर्तनीय हो गया? तो इसका सही जवाब होगा मित्रों 1994, 1994। नेक्स्ट, फर्मों द्वारा बाहरी अन्य फर्मों या लोगों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग के लिए किया जाने वाला भुगतान कहलाता है। ये भी इकोनॉमी का ही प्रश्न है मित्रों। तो किसी फर्मों द्वारा बाहरी या अन्य फर्मों या लोगों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग के लिए किया जाने वाला भुगतान को क्या कहते हैं? तो इसको बाहर निहित लागत कहते हैं, जो कि मतलब लेबर चार्ज वगैरह दिया जाता है उसे बोला जाता है। नेक्स्ट, डेमेरिंडस इंडिका, ये डेमेरिंडस इंडिका वैज्ञानिक नाम किसका है ये हमको बताना। तो ये इमली का नाम है। तो याद कर ले, ऐसे भी प्रश्न बहुत बार UP PCS की परीक्षाओं में या फिर UP PSC की जितनी भी एग्जाम होते हैं, जैसे BEO RO जैसे विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो इंडिका का नाम होता है। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति आती है जब समग्र आपूर्ति, तो मुद्रास्फीति कब आएगी? जब समग्र आपूर्ति, मांग जो है वो कम हो, मांग कम। तो इसमें हमें देखना है मांग कम, समग्र मांग से कम हो। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बैंक में लोकपाल की क्या भूमिका होती है? बैंक में लोकपाल की क्या भूमिका होती है हमको बताना। ग्राहकों की शिकायतों का तेजी से निराकरण में गुणवत्ता उपलब्ध कराना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ग्राहकों को तेजी से जो उनकी शिकायतें होती हैं उसमें गुणवत्ता उपलब्ध कराना और उसका निवारण करना बैंक लेवल की मुख्य भूमिका ये होती है। गठबंधन सरकार के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो गठबंधन की जो सरकार बनती है उसके बारे में हमें बताना। शक्तियों को विभिन्न स्तरों पर साझा करना, शक्तियों को विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच साझा करना, शक्तियों का दो या अधिक राजनीतिक दलों से के बीच साझा करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा मित्रों वो होगा सी, शक्तियों का दो या अधिक राजनीतिक दलों के बीच साझा करना। तो गठबंधन में आप समझ सकते हैं कि कोई A और +B दोनों राजनीतिक पार्टियां मिल के सरकार बनाती हैं, तो ये आपस में साझा करती हैं शक्तियों का। नेक्स्ट, किस प्रकार की सरकार निःशुल्क एवं निष्पक्ष चुनाव द्वारा चुनी जाती है तथा जहां वर्तमान सरकार को अपना शासन खोने की प्रबल संभावना रहती है? तो ये लोकतांत्रिक सरकार होती है। लोकतंत्र में तो यही होता है मित्रों कि आप जो सरकार है वो निःशुल्क और निष्पक्ष चुनाव द्वारा चुनी जाती है, और उसका शासन भी खोने का डर रहता है, क्योंकि आप आज PM हैं तो कल इलेक्शन में कौन PM होगा ये निर्धारित नहीं करता, वो जनता ही करती है। तो जनता द्वारा ही
चुने जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या उदाहरण है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण बताना है मित्रों। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण ग्राम सभा होती है, जो एकदम बेस से शुरू होता है लोकतंत्र का। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान। व्यक्तिगत अधिकारों का अगर सम्मान नहीं रहेगा तो फिर लोकतंत्र की संस्थाओं का कोई आशा ही नहीं बचेगा। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है, और सारी चीज़ें आवश्यक है लेकिन उतना नहीं जितना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही होता है। तो मित्रों, ये थे आज के हम लोगों के एक टेस्ट सीरीज, जो एक अच्छे प्रश्नों के साथ भरे हुए पड़े थे। मित्रों, जो हम लोगों की टेस्ट सीरीज चल रही है वो यूपी पीसीएस 2020 की टेस्ट सीरीज चल रही है, आरओ 2016 प्लस 2020 की टेस्ट सीरीज चल रही है, साथ में बीईओ की टेस्ट सीरीज चल रही है। और इसका फ्री पीडीएफ के लिए मित्रों डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मित्रों, क्योंकि ऐसे ही ढेर सारे आपको टेस्ट सीरीज और एक अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला आएगी। और साथ में हम अब प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी समाहित करना शुरू कर दिए हैं, जो कि भावी एग्जाम में जल्द से जल्द हम लोगों का और आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। और इसी उम्मीद के साथ मित्रों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।